खुशामदीद। कभी खुद को एक अजीब सी कश्मकश में पाया है? एक तरफ खुद मुख्तार और मजबूत रहने की ख्वाहिश है और दूसरी तरफ दूसरों से जुड़ने की गहरी ज़रूरत। आज हम इसी नफसियाती जंग को समझने की कोशिश करेंगे जो खुद इन्हिसारी और इंसानी ताल्लुक के दरमियान चलती रहती है। अच्छा, तो चलें सीधा इस बुनियादी तज़ाद की बात करते हैं जिसे हम में से बहुत से लोग महसूस तो करते हैं लेकिन शायद उसे अल्फाज में बयान नहीं कर पाते। देखिए, एक तरफ तो हमें ये ख्याल दिया जाता है कि भाई हकीकी खुशी तो एक अंदरूनी चीज़ है, ये हमारे अंदर से आती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा अपना तजर्बा, हमारी ज़िंदगी हमें ये बताती हैं कि एक भरपूर ज़िंदगी के लिए रिश्ते कितने ज़रूरी हैं। हम दूसरों के बगैर नामुकम्मल हैं। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है ना कि अगर खुशी वाकई सिर्फ और सिर्फ हमारा अंदरूनी मामला है तो फिर इन तमाम कोशिशों और कुर्बानियों का क्या जो हम अपने प्यारों के लिए करते हैं, क्या उनकी कोई कदर ही नहीं? सच तो ये है और अक्सर ऐसा ही होता है कि जवाब किसी एक इंतहा में नहीं होता। हकीकत उन दोनों ताकतवर नज़रियात के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन में छुपी है। इंसानी ज़िंदगी इन दोनों का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। तो चलें अब इस तवाज़न को समझने के लिए एक ऐसे तसव्वुर पर बात करते हैं जो इस पूरी कश्मकश के बिल्कुल मरकज़ में है, और वो है तवक्को। ज़रा सोचिए, जब हम किसी के लिए अपना वक्त, अपनी मोहब्बत या अपनी तवानाई लगाते हैं तो दिल में एक छोटी सी खामोश सी उम्मीद होती है ना कि हमारे इस अमल को सराहा जाएगा, इसकी कदर की जाएगी, चाहे वो मोहब्बत की शक्ल में हो, तवज्जो की, या बस एक छोटी सी तारीफ की। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। अक्सर इस फितरी उम्मीद को खुदगर्जी का नाम दे दिया जाता है, लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खुदगर्जी ये है कि हम दूसरों की परवाह किए बगैर सिर्फ अपना फ़ायदा सोचें, जबकि कदर की उम्मीद रखना ये तो इंसानी ताल्लुक का एक लाजमी हिस्सा है। तो इस बात को वाज़े कर लेते हैं, ये चाहे जाने की ख्वाहिश, ये उम्मीद कि हमारी कदर की जाएगी, ये कोई खामी या कमज़ोरी नहीं है। ये हमारी इंसानी फितरत का एक बुनियादी और खूबसूरत हिस्सा है। जानते हैं, माहिर नफ्सियात के पास इस पूरे अमल के लिए ख़ास इस्तिलाह भी है, और ये इतनी शानदार है कि इससे फ़ौरन समझ आ जाता है कि सेहतमंद रिश्ते आखिर काम कैसे करते हैं। इसे कहते हैं जज्बाती तबादला, यानी इमोशनल रेसिप्रोसिटी। ये एहसासात, एहतराम और तवज्जो का एक ऐसा लेन देन है जो नज़र नहीं आता, लेकिन यही मजबूत रिश्तों की बुनियाद बनता है। ये बिल्कुल एक गिव एंड टेक की तरह है जो ताल्लुक़ को जिंदा और मुतवाज़न रखता है। लेकिन क्या होता है जब ये लेन देन, ये बहाव एक तरफा हो जाए, जब सिर्फ एक ही शख्स देता रहे और दूसरा सिर्फ लेता रहे? जब ऐसा होता है ना, तो एक बहुत ही तकलीफदेह और सच पूछें तो एक मुतवक्का चक्कर शुरू हो जाता है। पहला कदम, एक शख्स मुसलसल देता रहता है। दूसरा कदम, फिर उसे मायूसी और थकन महसूस होने लगती है। और आखिरकार तीसरा कदम, वो रिश्ता खुद कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये सब जानने के बाद सवाल ये है कि इस तवाज़ुन को कैसे तलाश किया जाए? देखें, इसका हल तवक्कुआत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना नहीं है, बल्कि एक सेहतमंद तवाज़ुन कायम करना है। तो यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपने कदम जमा सकते हैं। सबसे पहले, मोहब्बत के काम इसलिए करें कि ये हमारी शख्सियत का हिस्सा है, ना कि किसी सौदेबाजी के तौर पर। लेकिन साथ ही रिश्तों की हकीकत को समझें। अगर हमें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है तो इस पर गौर करना ज़रूरी है। और हाँ, ये भी याद रखें कि हर कोई मोहब्बत का इजहार एक ही तरीके से नहीं करता। और ये बात बिल्कुल पत्ते की है। असल मसला तवक्कुआत रखने में नहीं है। मसला तब शुरू होता है जब हमारी तवक्कुआत गैर हकीकी हो जाती हैं या जब रिश्ते का पूरा तवाज़ुन ही बिगड़ जाता है। तो ये सारी गुफ्तगू हमें एक सबसे अहम और ताकतवर नतीजे पर ले आती है, और वो है खुशी के असल माखज़ को समझने का एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क। सबसे पहला और सबसे अहम कदम ये है कि हम अपनी खुशी का बुनियादी मरकज़ खुद बनें, अपने अंदर एक मजबूत और खुद कफ़ील मरकज़ तामीर करें। और जब हम ये कर लेते हैं ना, तो हमारे रिश्ते खुद ब खुद बदल जाते हैं। फिर हम उनसे अपनी तकमील नहीं मांगते, बल्कि वो हमारी पहले से मुकम्मल ज़िंदगी में एक खूबसूरत इजाफा बन जाते हैं। तो आखिर में हम ये सीखते हैं कि हकीकी और पायदार खुशी सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं छुपी है। ये या वो का मामला नहीं है। असल खुशी तो उस खूबसूरत मकाम पर मिलती है जहां एक मजबूत खुद का मिलाप दूसरों के साथ गहरे और मायनी खेज ताल्लुकात से होता है।